बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। बगदाद शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम जैद था। जैद का दिल नर्म, ज़बान सच्ची और किरदार निहायत शफ़ाफ था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और वालिदा ने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ उसे पाला था। जैद को बचपन से ही वालिदा ने ये नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, अमानत में खयानत न करना और याद रखना कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये अल्फाज जैद के दिल पर ऐसे नक्श हो गए जैसे पत्थर पर लकीर। वो हमेशा हर छोटे बड़े काम में अल्लाह का खौफ रखता और कभी झूठ या धोखा ना देता। बगदाद का बाजार बहुत बड़ा था। यहाँ हर तरह के ताजिर मौजूद थे। कुछ लोग ईमानदारी से कारोबार करते, लेकिन ज्यादातर लोग नाप तोल में कमी, झूठे वादे और धोखाधड़ी से माल बेचते। जैद जब अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता तो ग्राहक हैरान होते कि ये नौजवान किस कदर सच्चाई से बोलता है। अगर किसी कपड़े में जर्रा बराबर भी खराबी होती तो वो फौरन बता देता। लोग कभी हंसकर कहते, जैद तुम्हें कारोबार नहीं आता, अगर तुम यूं ही सच बोलते रहे तो कभी अमीर नहीं बन सकोगे। लेकिन जैद मुस्कुराकर जवाब देता, माल में बरकत सच्चाई से आती है, झूठ से नहीं। एक दिन एक अमीर शख्स बाजार में आया। वो मिस्र का ताजिर था और बगदाद में माल खरीदने आया था। उसने जैद की दुकान से कुछ कपड़ा पसंद किया। जैद ने उस कपड़े की हर खामी साफ साफ बता दी। अमीर ताजिर ने हैरत से कहा, मैंने आज तक ऐसा दुकानदार नहीं देखा जो खुद ही अपने माल की कमी बयान करे। उसने जैद से भारी मकदार में सामान खरीदा और कहा, बेटे तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, अल्लाह तुम्हें जरूर बड़ा मुकाम देगा। ये जैद के लिए पहला इनाम था जो उसकी सच्चाई के बदले अल्लाह ने दिया। वक्त गुजरता गया, जैद का कारोबार बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन अचानक बगदाद में आग भड़क उठी। बाजार का आधा हिस्सा जल गया और जैद की दुकान भी राख का ढेर बन गई। कई दिन तक जैद गलियों में बैठकर सोचता रहा कि अब क्या करें। लोग उसे मशवरा देते कि कर्ज ले लो या दूसरों का माल सस्ता बेच दो, लेकिन जैद ने फैसला किया कि वो कभी हराम रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। वो कहता, रिस्क अल्लाह देता है, मैं हलाल पर कायम रहूंगा। जैद ने इरादा किया कि दूसरे मुल्क जाकर मेहनत करेगा। वो काफिले के साथ शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर तवील और खतरनाक था। रास्ते में डाकू भी थे, भूख भी थी और प्यास भी। लेकिन जैद हर वक्त अल्लाह से दुआ करता रहता, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, मुझे हराम से बचा और हलाल में बरकत दे। सफर के दौरान एक ताजिर ने जैद को एक थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने कहा, जैद ये मेरी अमानत है, तुम बगदाद पहुंचकर मुझे वापस देना। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए सामान फेंकने लगे। जैद के पास भी मौका था कि वो इस थैले को छुपा लेता और अपने लिए रख लेता, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, ये अमानत है, इसमें खयानत नहीं हो सकती। चुनांचे उसने जान की परवाह ना करते हुए थैला संभाला और बड़ी मुश्किल से डाकुओं से बच निकला। जब वो शाम के बाजार पहुंचा तो उसने वो थैला असल मालिक को लौटा दिया। ताजिर ने रोते हुए कहा, बेटे आज के ज़माने में ऐसा इंसान कहाँ मिलता है जो अमानत लौटा दे। ये सारा माल मेरा नहीं, तुम्हारा है। जैद ने इनकार किया और कहा कि नहीं, ये आपकी अमानत है, मेरा रिस्क अल्लाह के खजाने से है। ताजिर ने इसरार किया और कहा कि वो जैद को अपना शरीक बनाएगा। यूं जैद का नया कारोबार शुरू हो गया। जैद ने मालदार होने के बावजूद अपनी जिंदगी में गुरूर नहीं किया। वो हमेशा नमाज वक्त पर पढ़ता, कुरान की तलावत करता और गरीबों की मदद करता। वो मदरसे के बच्चों को कपड़े और खाने का बंदोबस्त करता। लोग इसकी मिसाल देते कि देखो ये है असल ताजिर जो दुनिया में भी कामयाब है और दीन में भी। कुछ अरसे बाद बगदाद के गवर्नर ने ऐलान किया कि शहर में एक नया बाजार बनेगा और उसमें जगह सिर्फ उन ताजिरों को मिलेगी जो सबसे ज्यादा दौलत देंगे, बाकी को निकाल दिया जाएगा। कई ताजिरों ने रिश्वत दी, झूठ बोले और बड़े बड़े वादे किए। जैद से भी कहा गया कि अगर तुम रिश्वत ना दोगे तो तुम्हारा कारोबार खत्म हो जाएगा। जैद ने जवाब दिया, मेरी दुकान अल्लाह की दी हुई है, अगर उसने चाहा तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर उसकी मर्जी ना हो तो लाख रिश्वत देने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार गवर्नर ने फैसला सुनाया।
हैरानी की बात यह हुई कि नए बाजार की सबसे अच्छी जगह जैद को मिली। लोग हैरान हुए। बाद में पता चला कि गवर्नर ने खुद एक दिन खुफिया तौर पर जैद की दुकान देखी थी और उसकी सच्चाई और ईमानदारी से मुतासिर हुआ था। सालों की मेहनत और सच्चाई ने जैद को बगदाद का सबसे बड़ा और सबसे इज्जत वाला ताजिर बना दिया। लेकिन उसके दिल में कभी गुरूर ना आया। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह का फजल है। अगर मैं सच्चाई छोड़ देता, अमानत में खयानत करता या हराम का सहारा लेता तो आज मेरे पास कुछ ना होता। जैद की जिंदगी सबके लिए एक सबक बन गई। उसकी दुकान पर लिखा हुआ एक जुमला सबकी आंखें खोल देता था, सच्चाई में निजात है, झूठ में तबाही। वो अक्सर कहा करता था कि सच्चाई और ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। उसके नज़दीक रिज़्क़ हलाल चाहे कम हो लेकिन वही असल बरकत वाला है। हराम चाहे ज़्यादा हो मगर वो जहर बनकर इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। जैद कहा करता था कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल रास्ता आसान कर देता है और असल कामयाब ताजिर वो है जो आखिरत के सौदे में कामयाब हो।